दूसरी तरफ सुमन के फादर अपने काम के लिए लड़के ढूंढ रहे थे। यही बात अशोक के कानों तक कहीं से पहुंच गई और अशोक तुरंत ही सुमन के फादर के पास पहुंचे और काम के लिए बात की। अब अशोक सुमन के फादर के पास काम करना शुरू कर चुका था और ये वही समय था जब अशोक ने पहली बार सुमन को देखा था। अशोक इतना मेहनती था और अपने काम के लिए इतना ईमानदार था कि इसी आदत की वजह से सुमन के फादर अशोक पे बहुत भरोसा करने लगे और अशोक कभी कभी उनके घर में उनके साथ समय बिताने लगा। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और अशोक और सुमन एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बस बात करते थे। कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा दोनों ने एक दूसरे से बात करने के लिए। सुमन को अशोक की बातें बहुत पसंद थी और अपनी मर्जी का मालिक होना बहुत पसंद था। अशोक का स्टाइल और ख़ास करके अशोक का दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि एक दिन अचानक सुमन के फादर की डेथ हो जाती है। यूँ कि सुमन घर में सबसे बड़ी थी, अब उसके भाई बहनों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाती है। जो लड़की हमेशा शांत रहती थी, चुप रहती थी, अब वो अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाने वाली थी। सुमन का घर से बाहर जाना बंद हो गया था। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने भाई बहनों का ख्याल रखने में बिताती थी। अशोक भी सुमन से नहीं मिल सकता था क्योंकि सुमन के फादर ही एक वजह थी जिसके वजह से अशोक सुमन से मिल सकता था और अब वो वजह ही जिंदा नहीं थी।